दुनिया का सबसे खतरनाक इलाका, इस्लामाबाद के फेक कॉल सेंटर के ऊपर छापा और मलिक रियाज की तलाक। सबसे पहले बात करते हैं कि दुनिया का सबसे खतरनाक इलाका कौन सा है। तो ये दुनिया का सबसे खतरनाक इलाका जो है यूनाइटेड नेशन के मुताबिक ये अफ्रीका का के अंदर वाक़ है। अफ्रीका के अंदर ये एक आप कह सकते हैं जहाँ सहारा डेजर्ट है। सहारा डेजर्ट जो है दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान का इलाका है, उसको सहारा डेजर्ट कहते हैं, यानी सहारा का रेगिस्तान। यूनाइटेड नेशन के मुताबिक ये जो सारा एरिया, ये जो पट्टी, ये दुनिया की सबसे खतरनाक पट्टी आप कह सकते हैं करार पाई है इसको। सारे इलाके को साहिल के इलाके से जाना जाता है, साहिल के नाम से जाना जाता है। इसमें 10 मुल्क आ जाते हैं, आप कह सकते हैं 11 मुल्क भी आप कह सकते हैं, लेकिन ओवरऑल इसको 10 मुल्कों के ऊपर मुश्तमिल है इसके ऊपर। और ये सहारा डेजर्ट के जनूब में वाक़ है, यानी कहते हैं उसके साउथ के एरिया में वाक़ है। तो इस इलाके में बहुत ज़्यादा टर्माइल वगैरह होती है। अक्सर यहाँ पे कू वगैरह भी हुई हैं, फौजी हुकूमतें होती हैं, वो जो कहते हैं जमहूरियत को उल्टा के आ जाती हैं। लेकिन आपकी इतलाक़ की अर्ज़ है कि सबसे ज़्यादा मार्शल लगने का एजाज़ हमारे मुल्क पाकिस्तान को ही कहते हैं हासिल है। इसमें आप इसकी थोड़ी हकीकत बनाने की कोशिश करूँगा। आप जब आपकी इसकी हकीकत सुनेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि सारे हालात पाकिस्तान से मिलते जुलते हैं, बल्कि पाकिस्तान में इससे भी काफ़ी ज़्यादा बुरे हालात हैं। थोड़े थोड़े बताने की कोशिश करूँगा कि कहते हैं ये इलाके इन मुल्कों का नाम क्या है, ताकि आपको थोड़ा अंदाज़ा हो कि ये कौन सा इलाका है, कितने कौन से मुल्क हैं। तो ये मुल्क, इसमें इन मुल्कों के नाम है ये सेनेगल, मोरितानिया, माली, नाइजर, चाड, द गैम्बिया, गिनी, बुर्किना फासो, नाइजीरिया और कैमरून। इसमें सूडान का इलाका भी आज शामिल हो जाता है। पता है सूडान में इस वक्त काफ़ी दो जनरल्स की आपस में लड़ाई है, ताकत की लड़ाई है, और दोनों साइडों पे मुसलमान ही मुसलमान को मारने की कोशिश कर रहा है। इस इलाके के अंदर जहाँ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, वहाँ ये प्रॉब्लम्स भी है कि यहाँ कहते भूख का बड़ा मसला है। कहते हैं यहाँ पे जो इन्वायरमेंटल चेंज की वजह से यहाँ पे अक्सर ये मामला रहते हैं। और यहाँ पे जो कहते हैं आबादी का भी जो जो इजाफा है वो दिन ब दिन सब काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ है। और दुनिया में सबसे ज़्यादा जो बच्चे पैदा होते हैं, उस लिहाज से ये इलाके का भी नाम है कि यहाँ पे दुनिया के सबसे ज़्यादा बच्चे पैदा होने वाला एरिया भी है। यानी आप इस बात से अंदाज़ा कर सकते हैं यहाँ की जितनी जो पॉपुलेशन है, जो आबादी है, उसका 2/3 यानी दूसरा हिस्सा जो है तीन में से उनके जो बच्चों की तादाद है 25 साल से कम है। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं यहाँ पे एक ये टिकिंग टाइम बम है। यहाँ बाकी और मसले मसाइल के साथ साथ यहाँ ये भी है कि जो फौजी हुकूमतें वहाँ पे आ जाती हैं, वो टेक ओवर कर लेती हैं, जमहूरियत को चलने नहीं दिया जाता। और ऊपर से जो फॉरेन इंटरवेंशन जो होती है, जो बाहर से लोग हैं, क्योंकि ये ज़्यादातर जो एरिया है इस पर बाकी दुनिया की बाकी जो हुकूमतों की कहते हैं, बाकी जो जो एम्पायर जाती उनका से कब्जा रहा, फ्रांस भी आ जाता है, उसमें इंग्लैंड भी आ जाता है, और यूरोपियन ताकतें भी आ जाती हैं। वो तो यहाँ चली गई हैं, लेकिन उसका अभी तक उनका इन्फ्लुएंस कहते हैं बाकी रहा है। जबकि यहाँ से गई हैं, आज तक यहाँ पे अमन नहीं हो सका। इसमें दो सवाल पैदा होते हैं। उसमें कहते हैं एक सवाल ये पैदा होता है कि अगर वो जब तक वो यहाँ पे है थी, यहाँ पे अमन था, यहाँ चली गई हैं, तो यहाँ पे अब अमन नहीं रहा। अब इसके अंदर भी मैं जैसे मैंने पहले कहा, दो चीज़ें आ जाती हैं। दो चीज़ें इसलिए आ जाती हैं कि यहाँ पे जिस तरह हमारा ये, मैं अक्सर इस बारे में बात कर रहा होता हूँ, आप जाकर चेक कर सकते हैं कि यूरोपियन ताकतें जो हैं, अमेरिका वगैरह जो भी हैं, ये जमहूरियत की अक्सर बात कर रही होती हैं। लेकिन जब यहाँ पे कू होता है, कू कहते हैं जब जब कोई भी जमहूरियत हुकूमत होती है, उसको उसको ख़त्म करके जब फौजी हुकूमत आ जाती है, जब फौजी बंदा जो मार्शल लगा देता है, तो उसको कू कहते हैं। जब वो कू वगैरह होता है तो यही जो जो जमहूरियत की बहुत नंबरदार बनते हैं लोग, इन्हीं के साथ भी हाथ मिला लेते हैं। या तो नहीं एक लाइन खींच दें कि अगर आपकी फौजी हुकूमत होगी, हम उससे बातचीत भी नहीं करेंगे, तो हल्की फुल्की पाबंदियाँ लगा देते हैं दो लोगों को दिखाने के लिए। या तो उसको वेलकम ही ना करें, वेलकम उसी तरह करते हैं। जब तक ये एक प्रेसिडेंट सेट नहीं करेंगे, एक मिसाल को नहीं बनाएंगे, तब तक ये ऐसे मामला होते रहेंगे। इसका मतलब यही होगा फिर लोग जो आम लोगों के दिलों में जो बातें बैठी हुई हैं, बेशक वो पाकिस्तानी हों या अफ्रीकन लोग हों, उनके ज़हन के अंदर ये चीज़ बैठ गई कि ब्रूनी साजिश होती है, जो तब तक निकल नहीं सकती। और उसके अंदर काफ़ी फिर हकीकत भी नज़र आती है, क्योंकि ये पहले तो बड़े क्या जमहूरियत की बातें करते हैं, जब हमें डिक्टेटरशिप आती है तो ये मामले तो होते हैं। इसलिए यहाँ का मामला यही है कि यहाँ का जो साउथ रीजन है उसके ऊपर काफ़ी कहते हैं जो थोड़ा ग्रीन है, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा कहते हैं गर्मी होती है, सहरा का एरिया, जो कुछ एरिया जो है यहाँ पे काफ़ी ग्रीन एरिया, जहाँ पे काफ़ी गंदम वगैरह ये होती है, इसलिए वो लड़ाई भी है। इसके अलावा ज़्यादातर उसकी, जैसे मैंने पहले कहा कि यहाँ फौजी हुकूमतें अक्सर आती हैं, सवाए सेनेगल के, जो मैंने कंट्री के नाम बताए हैं। तकरीबन हर मुल्क के अंदर 21वीं सेंचुरी में मार्शल वगैरह लग चुका है, कू हो चुका है, और एक से ज़्यादा मरतबा हो चुका होगा। उसके अलावा जमहूरियत का पता ही है, जमहूरियत के जैसे मैंने बताने की कोशिश की है, वो मामला नहीं। उसके अलावा दहशतगर्दी के बड़े मामला हैं। अक्सर यहाँ पे अलकायदा जो है, ISIS जो है, इस्लामी रिपब्लिक जो भी इनका नाम है, वो भी है। फिर बोको हरम जो है नाइजीरिया का बड़ा मशहूर, कहते हैं उनका जो जो टेररिस्ट किस्म की ऑर्गेनाइजेशन है, इस्लामी जहादी के नाम के ऊपर। आपको याद होगा 2014 में उन्होंने तकरीबन 200 के तकरीबन, अगर मैं गलत नहीं कह रहा, बच्चियों को अगवा भी कर लिया था इस्लाम के नाम के ऊपर। अभी तक कई बच्चियाँ आज तक भी वो फ्री नहीं हो सकी। उनका क्या बना क्या नहीं बना, आज तक उसको जानता भी इस बारे में नहीं है। तो ये मामला इसके अंदर है।
इसके अब मैंने पहले कहा था कि इसको थोड़ा पाकिस्तान से मिलाने की कोशिश करें, तो पाकिस्तान मिलाने की इस तरह आप कोशिश कर सकते हैं कि पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ सबसे ज़्यादा मार्शल लॉ लग चुके हैं। उसके अलावा एक और चीज़ जहाँ पे है कि जहाँ जब भी कोई जमहूरी हुकूमत आती है उसको हटाना होता है तो थोड़ा सा हम लोगों से एहतजाज करवाते हैं। एहतजाज करवा के उसके ऊपर जो मामले होते हैं, करप्शन के इल्ज़ाम लगाते हैं, साथ ही फौजी हुक्मरान को चांस मिलता है और यहाँ पे कहते हैं कू हो जाता है, यानी मार्शल वगैरह लग जाता है और फौजी हुकूमत आ जाती है। ये यहाँ पे अक्सर होता रहता है, ये कोई नई बात नहीं है। हर दूसरे दिन इस इलाके में जो इस इलाके को साहिल कहते हैं, यहाँ पे ऐसे मामला वगैरह होते रहते हैं और यूनाइटेड नेशन की अपनी रिपोर्ट है। वैसे यूनाइटेड नेशन में किसी काम की नहीं, वो सिर्फ बातें बातें कर सकते हैं। आज तक वो किसी मामले को हल करने में बुरी तरह नाकाम रहे हैं। तो अब इसी चीज़ को अगर पाकिस्तान में चेक कर लेना, एक और बात, जब ये फौजी हुकूमत यहाँ पे होती है तो अपने नुमाइंदे ने हर जगह लगाए हुए हैं, जिसे जनता कहते हैं, वो हर जगह जाके फौजी बंदे लगे हुए हैं हर डिपार्टमेंट के अंदर। ये काम यहाँ पे है। तो अगर आप इसी को आप पाकिस्तान में चेक कर लें आज के दौर के अंदर भी, तो वहाँ पाकिस्तान में यही हो रहा है। सबसे ज़्यादा मार्शल वहाँ लगे हैं। एक कहते हैं, आप कह सकते हैं एक सॉफ्ट के हाइब्रिड निज़ाम है जहाँ पे फौजी हुकूमत है और जहाँ उनके कहते हैं उन्हें हर जगह हर डिपार्टमेंट में सफ़ीर से लेकर हर जगह अपने रिटायर्ड फौजी या इवन के कई जगह के ऊपर जो सर्विंग जो हमारे फौजी हैं वो लगाए हुए हैं। तो यहाँ ज़्यादा कर सकते हैं। सिर्फ से थोड़ा बहुत फ़र्क है कि वो काले हैं, हम ब्राउन है भाईजान, और थोड़ा बहुत ये और की तरह खास फ़र्क नहीं है। थोड़ी बहुत तरक्की तो की थोड़ी बहुत जो है ना, वो भी आपके वो बस दिखावे के लिए। आम बंदे का हाल चेक कर ले, यहाँ से भी पाकिस्तान के पासपोर्ट की वैल्यू नंबर 4 के ऊपर है। और इनमें से अलमिया ये है कि ये जितने मुल्क है ना, इनकी पासपोर्ट की वैल्यू पाकिस्तान के पासपोर्ट की वैल्यू से बेहतर है। दादा कर सकते हैं कि फिर मैंने करने की कोशिश की है ना, हम जितना मर्जी कर लेंगे असं बेहतर है गए सारा बड़ा जबरदस्त सड़क पड़ियाँ बड़ी कमाल दी हैं, सड़कें इतनी कमाल की है। तो फिर लोगों के पास भी वैल्यू चेक कर लें, फिर लोग डंकियाँ लगा के कुछ जा रहे होते हैं। ये बात लंबी होती जाएगी, लंबी करता जाऊँगा। मकसद मेरा ये नहीं है, मकसद बताने का कि भाईजान दादा करें कि यहाँ पे क्या मामला था, ताकि आपको पता चल सके कि दुनिया कहाँ है। सिवाय अपनी मर्जी की बातें सुन के सिर्फ अपने मुल्क से भी अपनी सोच को बड़ा करें और ये जानने की कोशिश करें कि दुनिया में क्या हो रहा है और हम इस मकाम पे क्या पहुँचे हैं। बात गुर्बत के मसाइल की है सीधी बात जो है, और बात जो है कि आपका जो एडमिन जो बंदे अगर सही नहीं लगाएंगे, जो अपने आप को इस मामला जब तक खुद कफील ना जिसके अंदर होंगे, जब तक मजहब का इस्तेमाल करते रहेंगे, ऐसे मामला होते रहेंगे और ये नाम की जमहूरियत होगी। जैसे मैंने पाकिस्तान में कहता हूँ कि बास्टर्ड डेमोक्रेसी है, नाजायज जमहूरियत है। यहाँ भी ऐसा ही है। गुर्बत जो है वो गोटियाँ हैं, जैसा पाकिस्तान में गुर्बत सबसे बड़ी मसला होता है और यहाँ भी यही मसला है, पाकिस्तान का यही मसला है और ये सारे वही मामला हैं। इसके ऊपर मेरी तफसीली वीडियो जो है ना इन मामला के ऊपर ज़्यादा मौजूद है, इसलिए मैं ज़्यादा आपका यहाँ पे टाइम ज़ाया नहीं करूँगा। अगली बात करते हैं कि इस्लामाबाद के अंदर जो फेक कॉल सेंटर बना हुआ था, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वो चाइनीज़ ने बनाया हुआ था, जहाँ पे सब लोगों को जो अक्सर वहाँ पे जो लोग लड़के वगैरह वहाँ जॉब वगैरह करते थे, उनको पे वगैरह भी नहीं मिल रही थी। तो वहाँ पे सारे फेक का कॉलिंग होती थी, इंटरनेशनल तौर पर भी और लोकली तौर पर। जो लोगों को स्कैम कॉलिंग नहीं आती, उनका फ़ोन आ जाता है, तुम पैसे पैसे निकलवा लेते हैं। उस चक्कर में चाइनीज चला रहे थे। और इस्लामाबाद में जहाँ पे सारी सिक्योरिटी या हमारे स्टैब्लिशमेंट के दायरे सारे वहाँ मौजूद होते हैं, उसके अंडर चाइनीज़ बंदों ने वहाँ फेक कॉल सेंटर बनाया हुआ था। उसके बारे में थोड़ी दिक्कत FIA ने, पाकिस्तान की जो फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, वो सिक्योरिटी एजेंसी के साथ मिलकर वहाँ पर छापा वगैरह मारा। वो जो चाइनीज़ वगैरह जो है थे वहाँ से वो तो निकलने में कामयाब हो गए, या उन्होंने निकाल दिया कि भाई यही मसला है, यही तो हमारा प्रॉब्लम है। मुझे मैंने पहले आपको खबर बताई है कि हमारे मुल्क के अंदर पहले वो मान नहीं था। पहले अमेरिका की साजिश थी, फिर इंग्लैंड की, यूरोपियन की, वो फिर तुर्की वाले भी आए, कोई मतलब चाइनीज़ भी। अब चाइनीज़ का कसर रह गई, वो भी आ गए। वो भी जिसका जो दिल करता आता है, जो मर्जी करता है, हम उनको खुद ही बिगाड़ते हैं ताकि उनके साथ हमारे ताल्लुकात ख़राब ना हो, बेशक हमारी कौम नस्ल तबाह बर्बाद हो जाए। अब ये आप देख सकते हैं कि वहाँ पे किस तरह लोग लड़के जो हैं वहाँ के कहते हैं लैपटॉप वगैरह जो चीज़ उनके हाथ में आई है लेके लूट रहे हैं और दौड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमारी कौम का ये इंटरनेशनल मैसेज जा रहा है। अब ये फेक कॉल सेंटर भाई इंडिया में बहुत है, इंडिया बहुत ज़्यादा बदनाम है। इस बारे में मैं अक्सर बात कर चुका हूँ इस बारे में। अब ये नहीं पाकिस्तानी बदनाम है, लेकिन हमने पहले अपने घर को ठीक करना ना। मेरा अक्सर मसला यही होता है, फिर लोग कहते हैं यार तो इंडिया बारे गला नहीं करता। और मैं कई बार कह चुका भाई यही तो मसला है। थोड़ा सा हिम्मत करके मेरा प्रोफाइल या जाके मेरा चैनल चेक कर लें, यूट्यूब पर चैनल चेक कर लें, टिकटॉक पर चेक कर लें। मैंने हर बात में तफसील से और बड़ी इंसाफ को सामने रखते हुए मैंने बात की। ये इंडिया पाकिस्तान का चक्कर नहीं होता। मेरा मकसद ये होता है कि पहले आपने अपने घर को ठीक करना चाहिए। यहाँ जैसा करते करते अपने घर के अंदर आपके बहन भाई जो हैं सारे मसले मसाइल में हो, हम दूसरों जाकर उंगलियाँ उठाते पड़े। पहले अपना को ठीक कर लें। तो यहाँ मैं एक छोटी सी बात है, ये हमारे सामने देखना क्या हो रहा है। हमारे कोई इज्जत नहीं रही, खुद इज्जत नफ्स जिसे सेल्फ स्टीम कहते हैं, उसकी कोई वैल्यू नहीं रह गई हुई। अब आपके सामने सब कुछ हो रहा है। लास्ट नॉट द लीस्ट जो है वो कहते हैं मलक रियाज के बारे में। मैंने कहा मलक रियाज की तलाक, वो तलाक का मतलब ये है कि उसका मलक रियाज का जो रिश्ता जो कायम था हमारे इस्टेब्लिशमेंट के साथ, उन्होंने ये मोहरा रखा हुआ था। तो वो जहाँ वो जैसे 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 कहते थे वैसे वैसे वो मामला थे। तो उसको एंड पे आके बड़ा हीरो बनने का शौक पर चढ़ा। वो समझता था कि मैं रातों रात ही ना, मैं कहते हैं अपना सब कुछ बदल के, जैसे हमारे 900 चूहे खा के, जो 900 या 700 जितने भी चूहे हैं भाजन, चूहे 1 हो या 900 बात एक ही बनती है। और हज को बिल्ली हज को चली, तो ये हिसाब है सारा।
तो उसका आपको पता है कि मैंने इस बारे में ज़्यादा वीडियो बना चुका हूँ कि जो इंग्लैंड की जो क्राइम एजेंसी है, नेशनल क्राइम एजेंसी, उसने उन्होंने इसका काफ़ी ज़्यादा फ्रॉड पकड़ा था उसके पर, इसलिए इसकी इंग्लैंड जाने पे पाबंदी भी है। इसका मुकम्मल तफसील से वीडियो मलक रियाज के मौजूद है, ज़्यादा टाइम ज़ाया नहीं करूँगा आपका। तो ये इस चक्कर के अंदर बाद में जो कुछ मामला हुए, ये फ़ौज के हमारे इस्टेब्लिशमेंट का आँख का तारा आया था। जितने फ़ौजी रिटायर हुए थे उसके पास या इसके पास आके काम करते थे, इसके कौन सा बंदा इसने नहीं खरीदा हुआ था। बड़ा मशहूर, उसका इंटरव्यू भी आपको जानते ही हैं कि मैं फाइलों का पहिया लगा देता हूँ। वो बंदा इतने कॉन्फिडेंस से नेशनल टीवी पे आकर कैसे कह सकता है, जब तक पीछे से उसको खलाशारी ना होकर कोई गाली जो मर्जी कह पाई पाकिस्तान में जो कुछ होता है। तो लेकिन अब उसने ना एंड में समझा कि मैं बड़ी शायर बन गया, तो मैं एंड पे आकर हाजी नमाजी हो जाऊँगा। तो ऐसा तो नहीं होता ना। इसने जाकर जो ज़मीनें जो उन्हें की, फिर हमारे मौलवी हजरात थी, वो एक बट बंदा जा करता है, मतलब रियाज करता है और बस तुसी थल्लो दईया तो तोला दई जाता। अब वो कहाँ गया, वो बेशरम इंसान भाई। यहाँ सारे मामला तो हो रहे आओ ना, मैंने इस बारे में कल वीडियो बनाई हुई है, अगर आपको मौका मिले आप जाकर जरूर चेक करें, आपको तफसील से बात करने जानने का मौका मिलेगा। तो इससे मलिक रियाज को इंटरनेशनल तौर पर इसके ऊपर न्यूज़ आई हुई है कि इसकी सारी जायदाद को कहते हैं गवर्नमेंट ने अपनी तहवील में ले लिया, उसके बैंक अकाउंट सारे मुजमन कर दिए हैं, और इस वक्त यूएई वगैरह में है, तो वहाँ से गवर्नमेंट कोशिश कर रही है इसको वहाँ से लाकर पाकिस्तान लाकर प्रोसिक्यूट किया जाए। देखिए इनका अपनी मर्जी होती है तो अपना बंदा भी ले आते हैं या जहाँ धोने के लिए, जहाँ उनकी अपनी मर्जी ना हो, उसकी अपनी मर्जी ना हो तो जो मर्जी करते जाओ। आपके साथ ये सारे मामला तो होते हैं। मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा उसके बारे में। अभी एक न्यूज़ भी चल रही है कि हमारे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की जो बेटियाँ हैं उनके पास डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है, यानी सफारती पासपोर्ट है। अब उसके बारे में क्या सच्ची है जो गलत है मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन मसला ये है कि जिसके पास डंडा है उसका सब कुछ है। यही मामला था, इसी वजह से हम आज मुकाम पहुँच के हुए हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक हर बंदा मज़हब का इस्तेमाल कर रहा है और रातों रात ही हीरो बनने के चक्कर के अंदर मिनट में कुछ तो मिनट में कुछ ये मामला तो होते हैं। मैं ज़्यादा आपको बोर नहीं करता इस बारे में, आपको मेरी सारी बात समझ गई होंगे। अगर आपको तफसील से बात जाननी हो तो आप जाके मेरे यूट्यूब के चैनल के ऊपर जाके अच्छी तरह तफसील से बारे में जो जिस मामला के बारे में चाहते हैं आप जाकर चेक कर सकते हैं। अगर मेरी गलती है तो मुझे बता भी सकते हैं, आपसे पहले उसी टाइम आगे मान लूँगा। अगर गलती बड़ी है, जो ऐसी मामला हैं जो मैंने झूठ बोला, वीडियो में डिलीट भी कर दूँगा। वैसे मेरी क्या वैल्यू है, ना मैं 3 में ना 13 में भाई है। मेरी कोशिश होती है कि आपके सामने जो सच है उसको लेकर आ सकूँ और जो ऐसी चीज़ें लेकर आ सकूँ जो वैसे आपके सामने नहीं आती। एंड को मेरे को ऐसी बात जब अच्छी लगी से मदद चाहता हूँ मैं। थैंक यू वेरी मच।